हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं अपना बहुत ही जाना माना लेकिन बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक जो कि हमारा इंग्लिश ग्रामर से है और जो है हमारा टेंसेस के नाम से जैसे ही स्टूडेंट्स सुनते हैं वैसे ही थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं और घबरा जाते हैं और उस घबराहट में वो उसे गलत भी कराते हैं। तो चलिए आज हम जानेंगे अपना कॉन्सेप्ट टेंस आखिर होते क्या हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि टेंस का मीनिंग सबको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो टेंस क्या होते हैं? टेंस का मीनिंग होता है टाइम जो होता है समय, यानी कि जब हमने कोई भी वर्क किया, कोई भी काम किया तो हमने वो काम किस टाइम पे किया। क्या हमने वो अपना काम पास्ट में किया या अभी हम प्रेजेंट में किया या फिर हम फ्यूचर में अभी करेंगे, अभी हुआ नहीं है वो काम। तो इस तरह से दोस्तों जो हमारा सेंटेंस ये क्लियर करता है कि हमने जो भी वर्क किया, जो भी हमने काम किया वो किस टाइम पे किया गया, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में, वो हमारे कहलाते हैं टेंसेस। तो टेंसेस में हमारे क्या होते हैं दोस्तों, आइए जानते हैं कि कितने काइंड्स के टेंसेस होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है द प्रेजेंट टेंस, सेकेंड हमारा होता है द पास्ट टेंस एंड थर्ड हमारा होता है फ्यूचर टेंस। अब आप सोचेंगे कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, इनको एक्सप्लेन भी तो करो भाई। तो चलिए हम एक्सप्लेन करते हैं। प्रेजेंट टेंस का मीनिंग होता है जब कोई भी वर्क, कोई भी काम हमारे प्रेजेंट में किया जाता है, मीन्स हमारे वर्तमान काल में किया जाता है, यानी कि अभी हमने रिसेंटली जो वर्क हम किया है या हम कर रहे हैं वो हमारा कहलाता है प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट हमारा आता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस कौन सा होता है दोस्तों? जो वर्क हम कर चुके पहले, जो हमारा पास्ट बन गया, जो हमने कुछ टाइम पहले ही कंप्लीट करके छोड़ दिया, कंप्लीट हो चुका वो, उसे हम कहते हैं पास्ट टेंस। यानी कि वो तो हमने पहले कर चुके, अब नहीं है, अब नहीं हो रहा, उसका हमारे प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, वो तो कंप्लीट होकर खत्म हो गया वो चीज़। तो वो हमारा हो जाता है पास्ट टेंस। और थर्ड हमारा आता है फ्यूचर टेंस, जिसमें कि क्या होता है कि हमने कोई भी वर्क अभी किया नहीं है, अभी हम करेंगे, अभी तक वो वर्क किया नहीं है, अभी फ्यूचर में हम करेंगे। फ्यूचर मीन्स हमारा भविष्य जो अभी आएगा। तो इस तरह से हमने प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस को हमने क्लियर कर लिया है दोस्तों। अब हम आ जाते हैं इनके फॉर्म्स पे। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही देख लीजिए कि जो हमारे 3 काइंड्स के जो टेंस होते हैं उनके हर एक के 4 फॉर्म्स होती हैं, 4 फॉर्म्स होती हैं। मीन्स वही 4 फॉर्म्स हमारी प्रेजेंट की होती हैं, वही 4 फॉर्म्स हमारी पास्ट की होती हैं और वही 4 फॉर्म्स हमारी फ्यूचर की होती हैं। देखिए फर्स्ट हमारी कौन सी होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि ये जो हमारे टेंस होते हैं इनके सभी के 4 फॉर्म्स जो हैं वो हमारी फर्स्ट इंक्लूड होता है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल टेंस। इसे हम सिंपल टेंस भी कहते हैं दोस्तों और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। सेकेंड हमारा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, थर्ड हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ एंड लास्ट हमारी होती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो आइए दोस्तों, अभी तो आप जब ये सुन रहे होंगे नेम्स तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, घबराहट हो रही होगी, अरे बाप रे 4 टेंसेज, 4 काइंड्स को अगर हम एक्सप्लेन करके समझेंगे तो कितने सारे रूल्स हो जाएंगे, कितने सारा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। तो दोस्तों घबराइए मत, हम आपको ये इतने अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि आपके सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप मेरी वीडियोस को लास्ट तक देखते हैं तो आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि हम इनके 1 बाय 1 सारे पार्ट्स को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हमारा आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल टेंस के नाम से भी जानते हैं। चलिए दोस्तों, तो आगे हम देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि सबसे पहले हम अपना फर्स्ट वाला सेंटेंस, सबसे पहले वाला टेंस समझेंगे जो कि हमारा होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट जो कि हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट। लेकिन उससे पहले हम लोग इस कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे जो समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट हमारा देखिए क्या है, जो हम टेंसेस बनाते हैं, चाहे हमारा इंडेफिनिट हो, चाहे कॉन्टिन्यूस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, उनको हम जब बनाते हैं तो उनके भी हम 4 काइंड्स के सेंटेंसेस में चेंज करना हम सीखते हैं।
तो वो कौन से फोर काइंड्स के सेंटेंसेस होते हैं उनको हम सबसे पहले स्टडी करेंगे। फर्स्ट हमारा होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों कि हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें हमें बस ओनली एक किसी के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि वो कुछ कर रहा है, वो कोई इंसान है जो कुछ काम कर रहा है। एज ए सपोज मैं आपको एग्जांपल दूं, राधा जो है वह पानी लेने कुएं पर जा रही है। तो ओनली एक इन्फॉर्मेशन दी गई आपको कि राधा जो है वो पानी लेने के लिए कुएं पर जा रही है, ऐसा। तो इसमें क्या है, ओनली किसी के बारे में जब कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो उसे हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। सेकेंड होती है हमारी नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस हमारा क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस जिसमें कि किसी ने कोई काम नहीं किया, जिसमें हमारा नॉट लगा होता है, नॉट। जैसे कि मैं कहूँ राधा ने गाना नहीं गाया, जिन सेंटेंसेस में नॉट आ जाता है, नहीं, तो वो हमारे नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। थर्ड हमारा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जिनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उन्हें हम दो तरीके से पूछते हैं दोस्तों। फर्स्ट हमारा होता है येस नो टाइप्स और सेकंड होता है क्वेश्चन वर्ड टाइप्स। जो येस नो टाइप्स होते हैं, हमारे जो सेंटेंस होते हैं उनमें क्या होता है कि जो भी हम क्वेश्चन पूछते हैं उस क्वेश्चन का आंसर हमेशा येस और नो में ही आता है। सपोज मैं आपसे पूछूं, क्या आज आप खाना खाते हो, क्या आज आपने खाना खाया, क्या कल आप खाना खाओगे, तो ये सेंटेंसेस आप कोई भी सेंटेंस होते हैं तो इनके आंसर्स हमेशा येस और नो में आते हैं। तो ऐसे सेंटेंस जो हम क्या से स्टार्ट करते हैं पूछना, उन्हें हम कहते हैं येस नो टाइप्स। एंड सेकंड हमारे होते हैं क्वेश्चन वर्ड टाइप, जो हमारे क्वेश्चन वर्ड जिसे कि हम WH फैमिली के नाम से भी जानते हैं, मीन्स व्हेन, वेयर, वाई, ये जो हमारे वर्ड्स होते हैं WH फैमिली वाले, उन वर्ड से जो हमारे सेंटेंस स्टार्ट होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्वेश्चन वर्ड टाइप्स। और ऐसे क्वेश्चंस के आंसर कभी भी येस नो में नहीं आ सकते, इसीलिए इनको कहते हैं क्वेश्चन वर्ड टाइप्स। लास्ट हमारा होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो लास्ट हमारा होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इन सेंटेंसेस में क्या होता है कि इंटेरोगेटिव, जैसे कि नाम से शो हो रहा है, इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और नेगेटिव उसमें नॉट भी होता है। जैसे कि अभी मान लीजिए मैं आपसे कहती हूँ आज तुम स्कूल क्यों नहीं आए, तो इसमें क्या हुआ, मैंने क्वेश्चन भी पूछा क्यों, और नहीं भी बोला, नहीं, क्यों नहीं आए। तो ऐसे सेंटेंसेस हमारे कहलाते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो ये कॉन्सेप्ट दोस्तों आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम जब अपने किसी भी टेंस को समझेंगे तो उनके हम 4 काइंड्स के सेंटेंसेस बनाएंगे। तो चलिए अब हम अपना फर्स्ट फॉर्म जो कि हमारी होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट, तो उसे हम समझ लेते हैं क्लियरली। तो चलिए दोस्तों अब हम स्टडी करते हैं अपना फर्स्ट टेंस जो कि होता है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर हम 2 तरीके से सीख सकते हैं दोस्तों, एक हिंदी में भी और एक इंग्लिश में भी। तो जो ज़्यादा वीक स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें हम हिंदी में भी समझाते हैं, और जो स्टूडेंट्स जल्दी कैच करते हैं उसके लिए हम इंग्लिश में भी बताते हैं। तो चलिए हम दोनों ही तरीके से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो देखिए जब हम हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करते हैं, टेंस में चेंज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारा जो सेंटेंस होता है उनके लास्ट में उनकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो लास्ट में दी होती है। उनमें क्या होता है, कोई भी सेंटेंस हमारा लिखा होता है, जैसे कि सपोज मैं लिखा हो वह मेरे घर रोज आता है, वह मेरे घर रोज आता है। तो इसमें क्या होता है ना कि जब अभी हमें कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है तो उसे हमें क्या करना होता है, पहले उसे हमें पहचानना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। तो अब हमारे दोस्तों कैसे पहचानते हैं, हम हमेशा टेंस के लास्ट में देखते हैं। लास्ट में अगर हमारा है आया है इट मीन्स ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। तो ये तो हमारा कंफर्म हो गया कि ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। अब भाई प्रेजेंट टेंस की भी तो 4 फॉर्म्स होती हैं, उनमें से कौन सी फॉर्म है ये हम कैसे पता लगाते हैं, उसके जस्ट पहले देखेंगे
कि हमारा क्या आया है, इसे हम कहेंगे आइडेंटिफिकेशन, जो कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है दोस्तों। आइडेंटिफिकेशन सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ताहूं गिवन होता है। जैसे कि इस सेंटेंस में दिया है वह मेरे घर रोज आता है, तो इसके लास्ट में क्या आया, ता है, ती है, ते हैं। अगर यहाँ पे वह गर्ल कर दूं वह मेरे घर रोज आती है, तो क्या हो जाएगी आइडेंटिफिकेशन, ती है। इसी तरीके से हमारी ये आइडेंटिफाई हम कर लेते हैं हिंदी में। अब दोस्तों इंग्लिश में हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो हम देखेंगे इसके रूल्स के अकॉर्डिंग। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर टेंस को हम 4 सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं, 4 सेंटेंसेस के थ्रू कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो आता है वो होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। फर्स्ट ये हो गया, ये मैंने जो लिखा है आपके सामने दोस्तों वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें ना तो कोई नेगेटिव वर्ड आया है ना ही कोई इंटेरोगेटिव वर्ड आया है, जस्ट किसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि वो मेरे घर पे रोज आता है। तो ये क्या है, एक इन्फॉर्मेशन है। तो ये हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस। अब देखिए इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं। बहुत ही सिंपल सा एक रूल होता है दोस्तों, जिसे आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन के साथ समझेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। देखिए क्या होता है, सबसे पहले हमारा रूल होता है कि किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट। उसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं हम, प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब आप कहेंगे ये क्या चीज़ लिख दिया आपने रूल्स में, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया। तो चलिए इसे एक्सप्लेन करते हैं। सब्जेक्ट्स, हम जब भी कोई सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हम उसमें सब्जेक्ट लिखते हैं। अब हमें इसके लिए ये नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे इस सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है और क्या ऑब्जेक्ट है। जब हमें ये पता होगा तभी तो हम उसे सीक्वेंस में हम उसे सेट कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, एक सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही होती है, या फिर सेंटेंस में जो काम कर रहा होता है। मान लीजिए हमारी सेंटेंस है वह मेरे घर रोज आता है, तो इसमें किसके बारे में बात हो रही है, वह के बारे में, तो वह हमारा हो गया सब्जेक्ट। या फिर जो इसमें काम कर रहा होता है, इस सेंटेंस में क्या काम हो रहा है, आने का काम हो रहा है। किसी के घर पे कोई आता है तो आने का काम कर रहा है, तो जो आने का काम है वो किसके द्वारा हो रहा है, कौन कर रहा है उसको, वह कर रहा है। तो जो सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाती है, या फिर जो जिसके बारे में बात की जाती है, या फिर जो सेंटेंस में काम कर रहा होता है, उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों, जब भी हमारा ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट और सिंपल प्रेजेंट होगा तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है हमें। सब्जेक्ट की एक बात और बता दूँ दोस्तों कि मोस्टली सब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले गिवन होता है, ऐसा लेकिन हर वक्त ये अप्लाई नहीं होता, ये भी याद रखिएगा। अफर्मेटिव सेंटेंसेज में मोस्टली ये फर्स्ट पे ही गिवन होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो वह क्या होता है, वह, क्योंकि ये वह जो है वो एक मेल है, लड़का है, जैसे कि पता चला आता है। अगर ये फीमेल होती तो आती है होता, तो हमारा क्या हो गया, वह को ही लिख दिया हमने क्योंकि ये मेल है। सब्जेक्ट आ गया। अब प्लस हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। अब हमें ये पहचानना है इस सेंटेंस में वर्ब कौन सी है भाई। तो वर्ब मैं आपको बता दूं, वर्ब वो होती है कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट जो काम कर रहा होता है उसे हम कहते हैं वर्ब। अब ये होता है बच्चों को तो ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इसको आइडेंटिफाई करना कि सेंटेंस में आखिर वर्ब है कौन सी। तो मैं बता दूं आपको दोस्तों कि जो हमारी आइडेंटिफिकेशन होती है ना, ता है, ती है, ते हैं, उससे जस्ट पहले जो लिखा होता है वो हमारी वर्ब होती है। जैसे कि मैं हमारा आइडेंटिफिकेशन थी ता है, ती है, ते हैं, तो उससे जस्ट पहले क्या लिखा है, आ। तो आ हमारी हो गई वर्ब। आने की इंग्लिश क्या होती है, कम। अब देखिए प्लस एस और ई एस, इसमें क्या होता है दोस्तों कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें एस और ई एस इन दोनों में से यहाँ पर कोई एक ऐड करना है, या तो एस या फिर ई एस। लेकिन उसकी भी एक कंडीशन है दोस्तों, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस दोनों में से कोई एक हम यहाँ पर ऐड करते हैं। तो अब क्योंकि हमारा जो ही होता है वो सिंगुलर होता है, इसलिए हम यहाँ पर एस ऐड कर देंगे, ही कम्स। ये क्लियर हो गया। अब हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट को हम हिंदी में कर्म कहते हैं। जो भी काम सब्जेक्ट के द्वारा किया गया उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट।
मीन्स इस सेंटेंस में वह काम कर रहा है और क्या कर रहा है, वो आ रहा है, आने का काम हो रहा है। तो इसमें कहा है मेरे घर, वो कहाँ पर आता है, कहाँ पर आता है, मेरे घर। तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो इसके बाद में हमारा एस और ई एस हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। अब हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मेरे घर। मेरे घर की क्या होती है, माय हाउस। ही कम्स माय हाउस। यहाँ पर हम टू और ऐड करेंगे दोस्तों, क्योंकि कम एंड गो के बाद में अगर प्लेस गिवन होता है तो हम वहाँ पर टू लिखते हैं। अगर प्लेस गिवन होता है, कौन सी जगह पे जा रहा है या कौन सी जगह पे आ रहा है, तो फिर हम उसके बाद में टू ऐड करते हैं। तो ही कम्स टू माय हाउस। अब हमारा क्या रह गया इसमें लिखने के लिए, रोज। ये जो रोज है हमारा, ये हमारा एक्स्ट्रा वर्ड होता है। अब जो एक्स्ट्रा वर्ड होते हैं वो ऑलवेज लास्ट में ही रिटर्न किए जाते हैं। तो रोज के लिए हम मीनिंग यूज कर सकते हैं रेगुलरली या फिर एवरीडे या फिर हम डेली यूज करते हैं। तो ये हमारी हो गया फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अपने आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस आता है नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि नेगेटिव सेंटेंस में हमारा नहीं गिवन होता है। नहीं, अगर हमारा लास्ट में ता है, ती है, ते है आ गया, इट मीन्स ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और अगर बीच में नहीं आ गया, इट मीन्स ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। तो हम नेगेटिव सेंटेंस को कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके जस्ट बाद। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि हमें नहीं का मीनिंग लिखना होता है। नहीं को हम इंग्लिश में नॉट कहते ही हैं। तो नॉट जो होता है ना, वो किसी भी सेंटेंस में अकेला यूज नहीं होता। उसे सेंटेंस में यूज होने के लिए एक हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है। विदाउट हेल्पिंग वर्ब किसी भी टेंस में नहीं यूज नहीं किया जाता। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम अपनी तरफ से एक हेल्पिंग वर्ब ऐड करेंगे इसमें, जो हमारी होती है डू और डज। इन दोनों में से कोई और एक ही हमें यूज करनी होती है। प्लस अब हमारा आ जाएगा नॉट प्लस, क्योंकि ये हमारे साथ रहेंगे, डू नॉट और डज नॉट। इसके बाद हमारा आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो दोस्तों इसे हम कैसे लिखेंगे, V1, इसे हम V1 लिख देते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए दोस्तों, हमारे अफर्मेटिव और नेगेटिव में क्या डिफरेंस है। हमारा सब्जेक्ट वहीं की वहीं है, हमारी जो वर्ब है वहीं की वहीं है, जो ऑब्जेक्ट है वो भी वहीं का वहीं है। हमने चेंजिंग क्या की है, ओनली ये नॉट लगा दिया है। लेकिन क्योंकि हमें नॉट लगाना होता है तो हम अकेले लगा नहीं सकते, इसलिए हमें ये भी यूज करना पड़ा, डू और डज। तो इसलिए देखिए दोस्तों, अब हम इस सेंटेंस, इस रूल्स के अकॉर्डिंग हम इसे कैसे ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट मैंने आपको बताया कि अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में जो सबसे पहले गिवन होता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। तो हमारा मोहन हो गया, मोहन हमने लिख दिया सब्जेक्ट। अब हमारा क्या आएगा, डू और डज। डू और डज में से हमें यहाँ पर कोई एक ही ऐड करना होता है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, अगर हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो सिंगुलर होता है तो हम यहाँ पर डज यूज करते हैं। लेकिन अगर हमारा जो सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम यहाँ पर डू यूज करते हैं। तो मोहन जो है सिंगल ही है, किसी का नेम तो ऑलवेज सिंगुलर ही होता है, तो हम यहाँ पर डज यूज कर लेंगे और डज के साथ हमें नॉट यूज करना है। तो डू नॉट और डज नॉट, मोहन डज नॉट। अब हमें क्या करना है, V1 मीन्स वर्ब मैंने आपको बताया था अभी, ताहे तीहे से जस्ट पहले जो लिखी होती है, ये मीन्स बोलना हमारी हो गई वर्ब। बोलने की इंग्लिश क्या होती है दोस्तों, टेल। अब यहाँ पर हम ना एस ई ऐड करेंगे ना ES, क्योंकि हमारा ये रूल में नहीं है। दोस्तों ये बात यहाँ पर याद रखने वाली है, ध्यान देने वाली है कि हमारी जो S और ES हम वर्ब में ऐड करते हैं ओनली एंड ओनली अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही करते हैं। ना तो नेगेटिव में की जाती है, ना इंटेरोगेटिव में की जाती है, और ना ही इंटेरोगेटिव नेगेटिव में की जाती है। ओनली अफर्मेटिव में ही की जाती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा भी नहीं है, देखिए दोस्तों एस और ES नहीं लिखा है मैंने, क्योंकि वो नहीं की जाती। तो मोहन डज नॉट टेल, टेल्स नहीं आएगा, टेल। अब हमारा क्या रह गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, नहीं की भी नॉट लग गई। अब हमारा झूठ रह गया, झूठ जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है।
तो हमारा ये पूरा मीनिंग हो जाएगा टेल अ लाई। मोहन डज नॉट टेल अ लाई, ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस। थर्ड हमारा जो होता है वो होता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो नेक्स्ट हमारा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एज आई टोल्ड यू, इसके 2 पॉइंट्स होते हैं, मैंने आपको बताया था इसके 2 पार्ट्स में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा होता है येस नो टाइप्स, और सेकंड वाला मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, क्वेश्चन वर्ड टाइप्स। तो क्वेश्चन वर्ड टाइप्स को हम अभी देखते हैं। फर्स्ट हमारा होता है येस नो टाइप्स। येस नो टाइप्स का मीनिंग मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था कि ये जो सेंटेंस होते हैं हमारे क्या से स्टार्ट होंगे। क्या मैं तुम्हें मारता हूँ, इसका आंसर क्या आएगा, या तो येस या तो नो। कोई अगर आपसे कोई पूछेगा क्या मैं तुम्हें मारता हूँ, तो आप क्या आंसर देंगे, येस और नो। क्या मैं तुम्हारे घर रोज आता हूँ, आप आंसर दोगे येस और नो, दोनों में इसको एक ही आंसर आएगा ना। तो इसीलिए ऐसे सेंटेंसेस का आंसर येस और नो में आता है, तो हम इसको येस नो टाइप्स कहते हैं। ये हमारे सेंटेंस को बनाने का रूल क्या होता है, देखिए। अब क्योंकि जो सेंटेंस हमारे क्या से स्टार्ट होते हैं उनमें हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, जो हमारे उस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हम यूज कर रहे होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने अभी नेगेटिव वाले में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज की थी दोस्तों, डू और डज। तो उसी को हम पूरे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते रहेंगे। ऐसा नहीं होता कि हमने नेगेटिव में दूसरी चीज यूज कर ली और इंटेरोगेटिव में दूसरी यूज कर ली, ऐसा नहीं होता। एक ही हेल्पिंग वर्ब हमारे पूरे टेंस में यूज होती है। तो देखिए क्या, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डू और डज, डू और डज प्लस, अब हमारा क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस, बाकी का रूल हमारा सेम रहता है, V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और वन मोर थिंग दोस्तों, प्लस क्वेश्चन मार्क। इन सेंटेंसेस में लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क भी यूज करना होता है। अगर आप क्वेश्चन मार्क यूज नहीं करोगे ना तो आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो देखिए, क्या मैं तुम्हें मारता हूं, क्या से स्टार्ट हुआ है, हम ऑटोमेटिकली समझ गए कि हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और ताहती है त्याहू से हमारा ये आइडेंटिफाई हो गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यस नो टाइप्स। अब इसका रूल हमें याद आ जाएगा एकदम से, क्या करना होता है, डू डज से स्टार्ट करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब इन सेंटेंसेस में हमारा सब्जेक्ट सबसे पहले नहीं लिखा होता, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो सब्जेक्ट है वो हमारा मैं है, मैं। तो क्या मैं तुम्हें मारता हूं, मैं की इंग्लिश आई होती है दोस्तों। आई के अकॉर्डिंग हम डू और डज यूज करेंगे, या तो डू या डज। आई जो हमारा होता है सिंगुलर नहीं होता, प्लूरल होता है। मुझे आपको पता ही होगा, आई को हम हमेशा प्लूरल की कैटेगरी में रखते हैं, तो हम आई के अकॉर्डिंग डू हम यूज कर लेंगे, डू। उसके बाद में हमें सब्जेक्ट यूज करना है आई, उसके बाद में प्लस V1, मैंने आपको बताया ताहती से पहले मारना, मारने की क्या होती है, बीट। अब उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बचा हमारा, क्या के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब यूज कर ली, मैं की आई हो गई, और ताहती है तो ये तो हमारी आइडेंटिफिकेशन होती है, मारने की हमारी बीट हो गई। अब बचता है हमारा तुम्हें। तुम्हें जो हमारा होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो तुम्हें की इंग्लिश होती है यू एंड क्वेश्चन मार्क। तो देखिए दोस्तों, डू आई बीट यू, ये हमारा हो गया यस नो टाइप्स। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो होता है क्वेश्चन वर्ड टाइप्स। सेकंड पॉइंट, क्वेश्चन वर्ड टाइप्स। इसमें क्या होता है दोस्तों, देखिए इसका मैं रूल लिख देती हूं, रूल नंबर 4। और इनमें हमें क्या करना होता है, सेम एज इट इज यही रूल होता है हमारा, बस ये डू और डज से जस्ट पहले हमें क्वेश्चन वर्ड यूज करना होता है। क्वेश्चन वर्ड कौन से होते हैं दोस्तों, क्यों, कब, कैसे, कहां, किसने, किसको, यही वर्ड होते हैं हमारे। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस। अब दोस्तों बस ये बात याद रखने की होती है कि क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद आपको हेल्पिंग वर्ब ही लिखनी होती है, चाहे वो कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कोई भी। तो इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या यूज कर रहे हैं हम, डू और डज। तो ये दोनों में से कोई एक हमारी आ जाएगी क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद, डू और डज। अब आपको यही वाला रूल लिख देना है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। तुम वहां क्यों जाते हो,
तुम वहां क्यों जाते हो। तो इसमें क्या है, लास्ट में हमारा ता है, ती है, ते हैं आ रहा है। और हिंदी में हमारे जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो बीच में यूज होते हैं हमेशा। आपने बोल कर देखे होंगे, हमेशा कभी भी हम ऐसे नहीं लिखते क्यों तुम वहां जा रहे हो, ऐसे कभी नहीं लिखा जाता। जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो बीच में ही लिखा जाता है हमेशा हिंदी में। लेकिन जब हम उसे इंग्लिश में बोलते हैं तो जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो हमेशा पहले आता है, उसी की इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाती है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। तो इस क्यों को हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इस रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन वर्ड। क्यों की मीनिंग क्या होती है, वाई। वाई हो गया, और इसके जस्ट बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुम। तुम हमारा प्लूरल होता है, उसके अकॉर्डिंग हमारा डू आ जाएगा, डू, वाई डू। और उसके बाद हमें क्या लिखना है, डू डज में से डू आ गया सब्जेक्ट, तुम की होती है यू, सब्जेक्ट आ गया। V1 हमारी क्या है, ते से पहले जा, जाने की होती है गो, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है वहां, वहां का क्या है देयर, क्वेश्चन मार्क। देखिए दोस्तों, इसमें ऑब्जेक्ट हमारा गिवन नहीं है, इसीलिए हमने गो के बाद टू यूज नहीं किया। मैंने आपको पहले भी बताया, कम एंड गो के बाद में अगर प्लेस गिवन हो, ऑब्जेक्ट जहां हम जा रहे हैं या जहां हम आ रहे हैं, तो हम गो के बाद टू यूज करते हैं। लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट गिवन है ही नहीं। यहाँ पे हमारा एक एक्स्ट्रा वर्ड दे रखा है वहां, जो कि हमने लास्ट में लिखना ही होता है हमको, तो वो मैंने लिख दिया देयर। तो सेंटेंस क्या बना, वाई डू यू गो देयर। तो ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एंड अब हमारा आता है लास्ट सेंटेंस, जो होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आइए उसे भी हम स्टडी कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपना स्टडी करेंगे लास्ट पॉइंट, जो कि होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अभी हमने जो इंटेरोगेटिव किया था ये उसी का एक पार्ट होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन वर्ड तो हो गई, क्वेश्चन वर्ड पूछने वाला तो हो गई, तो उसमें क्या होता है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है और नेगेटिव भी होता है। एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल रूल देख लेते हैं। इसमें हमें क्या करना होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने अभी किया था, सेम एज क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस, अब हमें बस थोड़ी सी ये चेंजिंग करनी होती है कि नॉट हमें कहाँ यूज करना है। जब सेंटेंस में हमारा क्वेश्चन वर्ड तो आएगा ही, नॉट भी आएगा, तो नॉट को हम कहाँ यूज करते हैं। नॉर्मली जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम डू और नॉट और डज नॉट साथ रखते हैं, डू नॉट डज नॉट। लेकिन अगर वही सेंटेंस अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव में आ जाता है तो हम डू नॉट और डज नॉट को अलग कर देते हैं और बीच में हम सब्जेक्ट को रखते हैं। देखिए कैसे, सब क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड। हेल्पिंग वर्ड हमारी क्या आ रही है, डू और डज, प्लस अब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और पहले की तरह हमारा क्वेश्चन मार्क। तो इसका रूल हमारा क्या होगा दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, क्वेश्चन वर्ड प्लस क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद तो हमारी हेल्पिंग वर्ब आनी ही है, चाहे कोई भी टेंस हो, प्लस सब्जेक्ट जैसे कि हमने पहले किया था। तब आप क्या करोगे, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको नॉट लगाना है। ये डू नॉट और डज, डू और डज के जस्ट बाद नहीं लगाना, हमें सब्जेक्ट के बाद लगाना है। तो ये हमारा हो गया डू नॉट, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। तुम रोज यहां क्यों नहीं आते हो, तुम रोज यहां क्यों नहीं आते हो। तो इसमें क्या है दोस्तों, देखिए ये वाला रूल हम जब अप्लाई करेंगे तो वही क्वेश्चन वर्ड हम पहले लिखेंगे क्यों, तो हमने यहाँ वाई लिख दिया। अब हमारा डू और डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यू के अकॉर्डिंग हमारा डू आ जाएगा, तुम के अकॉर्डिंग यू, और अब हमारा आ जाएगा नॉट, यानी कि हमें डू नॉट और डज नॉट को हमें अलग अलग करना होता है और बीच में हमें सब्जेक्ट लिखना होता है, डू यू नॉट। और जो हमारा ओनली नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम डू नॉट और डज नॉट को साथ रखते हैं, और जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता है उसमें डू नॉट और डज नॉट के बीच में सब्जेक्ट आता है, प्लस अब हम यह क्या करेंगे दोस्तों, वर्ब आ जाएगी हमारी कम,
अब हमारा जो एक्स्ट्रा वर्ड है वो आ जाएगा यहाँ, हियर। और रोज़ के लिए हम डेली भी यूज़ कर सकते हैं और एवरी डे भी। तो सेंटेंस हमारा क्या बन गया, वाई डू यू नॉट कम हियर डेली। तो ये हो गए हमारे फोर काइंड्स के सेंटेंसेस। तो दोस्तों ये है हमारी वीडियो। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और अगर इसके आगे के सेंटेंसेस आपको जानने हैं तो बने रहिए हमारे साथ हमारी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।